हेलो दोस्तों, दर्पण शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग केवीएस का पीआरटी और बिहार डीएलएड केवीएस पीआरटी और बिहार डीएलएड का तैयारी कर रहे हैं। और ये सेट जो चल रहा है हम लोग का केवीएस और साथ साथ बिहार डीएलएड का भी चल रहा है। और इस सेट में आज हम लोग पढ़ेंगे सामान्य हिंदी, जो केवीएस और बिहार डीएलएड केवीएस और बिहार का जो डीएलएड एग्जाम है, दोनों जो एग्जाम होने वाला है उसमें व्याकरण, हिंदी व्याकरण पूछी जाती है। उसी हिंदी व्याकरण का कुछ प्रश्न हम आज लोग देखेंगे, क्योंकि ये अगला सेट है, लगातार तीसरा सेट है ये हम लोग का। और इस क्वेश्चन का देखेंगे कि कह रहा है क्या कि आकलन शब्द का विलोम शब्द, एक विलोम शब्द भी आ रहा है कि आकलन शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। ठीक है, तो विकलन या संकलन या समाकलन या प्राकलन क्या होगा आकलन शब्द का विलोम शब्द। विलोम शब्द यानी विपरीत शब्द, विलोम शब्द। इसका देखिए, आकलन का विकलन होता है, विकलन। आकलन का विलोम शब्द क्या होता है? विकलन शब्द होता है। ठीक है, इसको हमें ध्यान रखना है, यानी कि पहला का आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्धि, एक इससे भी कोई प्रश्न आ रहा है बार बार कि अशुद्ध शब्द है या शुद्ध शब्द छाटिए या अशुद्ध शब्द जो है उसे पहचान कीजिए। तो प्रादेशिक, ठीक है, माधुर, व्याप्त और प्रमाणिक, ये ऑप्शन नंबर जो अशुद्ध शब्द है, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, क्योंकि यही गलत है, प्रमाणिक। ठीक है, चौथा ऑप्शन होगा 12 का। देखिए 13 कह रहा है कि रस भरा में कौन सा समास है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रश्न पूछता है, प्रत्येक बहुत सारे एग्जाम में पूछता है कि रस भरा में कौन सा समास होता है। तो इसमें तत्पुरुष समास होता है। कौन समास होता है? तत्पुरुष समास। पहला ही सही है, बाकी सब ये गलत है। अगला ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि जो आंखों के सामने हो, जो आंखों के सामने हो के लिए एक शब्द, उसे क्या कहते हैं? 14 का है। तो सामाजिक नहीं, प्रत्यक्ष कहते हैं, क्योंकि वह सामने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होता है और दिखाई देता है। वृत्ति हम ये नहीं करते हैं, सुलभ भी नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सत्य है। कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। शिव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? शिव। ठीक है, उसी का पर्यायवाची शब्द चुनना है। तो इसका त्रिपुरारी, शिव का क्या होता है? त्रिपुरारी। पहला ही ऑप्शन सत्य है। वितुंडा गलत है, पूर्ण गलत है और प्रियात्मा गलत है। पहला होगा का ऑप्शन कि त्रिपुरारी शब्द सही है, यानी कि 15 का ए। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं हिंदी में, देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जातिवाचक संज्ञा वाला शब्द कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा वाला शब्द कौन सा है? इसमें से चुनना है ठगी, शत्रुता, मानव, देवत्व। ये इसमें से कौन होगा? इसे हम लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो जातिवाचक में ठगी तो होता नहीं है, गलत है। शत्रुता भी नहीं होता है, मानव होता है, और देवात्म भी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी सत्य है। धैर्य किस प्रकार की संज्ञा है? धैर्य जो है किस प्रकार की संज्ञा है, इसे हमें पहचानना है। ठीक है, तो धैर्य जो होता है, धैर्य बनाए रखें, यानी कि ये जातिवाचक संज्ञा नहीं होता है, द्रव्यवाचक भी नहीं होता है, व्यक्तिवाचक भी नहीं होता है, ये होता है भाववाचक, यानी ऑप्शन नंबर सी। कह कि घोष व्यंजन पहचानिए, घोष व्यंजन पहचानिए। तो इसमें से हमारा कौन सा होगा? ये जो होगा फ गलत है, ख भी गलत है, ज होगा। घोष जो होता है ज और क भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। थोड़ा सा इसके बारे में जानते भी हैं कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वतंत्रताओं में कल्पना हो वह घोष व्यंजन कहलाते हैं। अब प्रत्येक वर्ग का तीसरा या चौथा या पांचवा व्यंजन वर्ण घोष व्यंजन कहलाता है, उसे हम क्या कहते हैं? घोष
ध्वनि व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि ग हो गया, घ हो गया, अंगा हो गया, छ हो गया, छ हो गया, ज हो गया, झ हो गया, य हो गया, ये सब हमारा घोष व्यंजन होता है। इसमें कि अघोष में क्या होता है कि अघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन होता है, जैसे कि क और ख ये होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि पुल्लिंग में प्रयुक्त होने वाले शब्द को पहचानिए। पुल्लिंग में प्रयुक्त होने वाले शब्द को पहचानना है। तो इसमें देखिए, उम्मीद, उम्मीद किसी से भी लगाया जा सकता है, तो स्त्रीलिंग होता है। प्रतीक्षा गलत है, हाँ कक्षा गलत है, चमत्कार ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सत्य है। अर्थ कह रहा है कि अर्थ शब्द का विलोम होता है। अर्थ शब्द का विलोम क्या होता है, पहचानिए। इति, अर्थिति या इति, यही हमारा ऑप्शन नंबर है सत्य है। समाप्ति गलत है, समाप्त गलत है, आरंभ भी गलत है, अंत भी गलत है। ठीक है, 26 का अच्छा कह रहा है कि अच्छा शब्द विशेषण के रूप में कौन सा वाक्य में है। अच्छा, ठीक है, शब्द विशेषण के रूप में कौन से वाक्य में है, इसी को हमें चुनना है। तो देखिए ऑप्शन दिया गया है इसमें, पहला अच्छों की संगति अच्छे हो जाओगे, अच्छों की संगति कर अच्छे हो जाओगे। अच्छे बच्चे आज्ञाकारी होते हैं, ये इसमें अच्छा शब्द की आ रहा है कि अच्छे बच्चे जो होते हैं आज्ञाकारी होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शीला 5वीं कक्षा में पढ़ती है, वाक्य में विशेष पद है। शीला 5वीं कक्षा में पढ़ती है, वाक्य में विशेष शब्द है। कौन सा विशेष शब्द है, तो कक्षा, कक्षा हमारा विशेष शब्द है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। शीला गलत है, 5वीं गलत है, पढ़ती है गलत है, कक्षा होगा सही। अगला जो है कह रहा है कि निम्न में से कौन वाक्य में अनुपुरुष, अनुपुरुष का प्रयोग है। 28 क्वेश्चन नंबर देंगे। तुम कॉलेज क्यों नहीं गए, तुम कॉलेज क्यों नहीं गए, ये अनुपुरुष का प्रयोग नहीं है। मैं रास्ते में आराम नहीं करूंगा, ये भी नहीं है। वे अभी अभी आए हैं, इसमें अन्य पुरुष, देखिए अन्य पुरुष का प्रयोग किया गया है कि वे अभी अभी आए हैं, जानकारी नहीं है कि कौन है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि निम्न में से इनमें से कौन सा शब्द अगुआ का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द अगुआ का पर्यायवाची नहीं है, इसी को हमें बताना है, ध्यान में रखना है। तो सरदार, सरदार, अग्रणी, ठीक है, और मुखिया, ये सब तीनों होता है, लेकिन धनाढ़ ये शब्द नहीं होता है अगुआ का पर्यायवाची, यानी ऑप्शन नंबर डी सत्य है। 139 का आगे देखिए, क्वेश्चन ये दिया कि गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया। इस वाक्य में मिलकर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, इस वाक्य में मिलकर किस प्रकार क्रिया विशेषण है। ठीक है, इसी को हमें ध्यान में रखना है। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण गलत है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण गलत है, हाँ रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है इसमें। ठीक है, मिलकर में रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है, ऑप्शन नंबर सी सत्य है। आगे चलिए, कह रहा कि इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है, इसे हमें जानेंगे। जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की पहचान, जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सके, यही हमारा होगा कि वर्ण व्यंजन की सहायता किया जा सके, यानी ऑप्शन नंबर ए। जो बालाघात हो गलत है, जिनका उच्चारण संभव नहीं है ये भी गलत है, जो कठिनाई से उच्चारित होते हैं ये भी गलत है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, क्या ध्यान देते हैं, ये कह रहा है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। ये एक लाइन का क्वेश्चन है और इसे याद रखेंगे। तो जब भी सर्वनाम की संख्या आएगी कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है, ये भी ध्यान रखना है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। तो ये ह ऊष्म व्यंजन में आता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से अनिश्चित वाचक, अनिश्चित
अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो कुछ, कुछ क्या है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। वह पब्लिक के हाथों मारा गया, वह पब्लिक के हाथों मारा गया, इनमें से कौन सा कारक है? वह पब्लिक के हाथों मारा गया, के। ठीक है, तो के जो होता है अधिकरण में नहीं आता है, कर्म में नहीं आता है, और संप्रदान में कर्ण में आता है। ठीक है, हाथों, पब्लिक के हाथों मारा गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है क्या कि मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है, इस वाक्य में 10वीं शब्द में कौन सा विशेषण है? इस वाक्य में 10वीं यानी संख्या कोई बता रहा है तो संख्यावाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कह रहा है क्या कि इनमें से कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है? इसको ध्यान रखेंगे तो पूरी स्त्रीलिंग होता है, खीर भी स्त्रीलिंग होता है, रोटी भी स्त्रीलिंग, धनिया पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है, चुनना है, तो कौन सा होगा स्त्रीलिंग शब्द? तो रचना स्त्रीलिंग शब्द होता है, बाकी सब पुल्लिंग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सुप्त, सुप्त में सुप्त का विलोम क्या है? ठीक है, तो विक्षुब्ध ये नहीं होता है, इस गलत है। सुप्त का विलोम विक्षुब्ध नहीं होता है, गलत है। हाँ, जागृत होता है, क्या होता है? जागृत होता है, और यही हमारा सत्य है। ऑप्शन नंबर बी सत्य है, सुप्त का विलोम जागृत होता है, यही हमारा सत्य है। सब ये नहीं, गलत है। सुस्वस्थ नहीं होता है, ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और भी यही है कि हिंदी को 88 को हिंदी में गिनती में कैसे लिखा जाता है? तो 88 ऑप्शन नंबर आपका क्या होता है? हिंदी में लिखने की बात कर रहा है, तो ये तो हिंदी में पत्ती बनेगा, ऑप्शन ए गलत है। 88 को हिंदी में ऑप्शन नंबर बी ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, और बाकी सब गलत है। थैंक्स, धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि ये वीडियो जो होगा आपको KVS बिहार DLED और इसमें जिसमें हिंदी पूछा जाता है वहाँ ये काम आएंगे। ठीक है, अगले विषय को अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे। थैंक्स और धन्यवाद। आशा करते हैं कि सभी लोग